हेलो हेलो एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, मिला अनम्यूट करो। चलो, तो पिछला दिन हम लोग ने देखा था कैसे हम लोग एक रेड हैट अकाउंट बनाएंगे, करेक्ट? एंड कैसे हम लोग एक वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करेंगे। सो दिस इज माय वन ऑफ माय वर्चुअल मशीन्स। इसके अंदर में मेरा एक वर्चुअल मशीन है जिसको फर्स्ट हम लोग का काम ये होगा कि हम लोग कैसे ये सिस्टम को रेड हैट में रजिस्टर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्यों रजिस्टर करेंगे? रजिस्टर हम लोग इसलिए करेंगे बिकॉज हम लोग का अपना सिस्टम को ऑलवेज अप टू डेट रखना पड़ेगा। एवरी टाइम आई नीड टू गेट अपडेट और रिसीव्स न्यू सिक्योरिटी अपडेट्स फ्रॉम रेड हैट। तो ये काम करने के लिए हम लोग अपना सिस्टम को रेड हैट पोर्टल में या रेड हैट का वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने से क्या होगा? आपका सिस्टम रेड हैट में रजिस्टर हो जाएगा सो दैट इट कैन गेट अपडेट। माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है कि जैसे आप अपना सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की देते हो, माइक्रोसॉफ्ट सेंड्स यू अपडेट ऑटोमेटिकली। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट की देने का नहीं है, यहाँ पे हमको क्या करना है? आई नीड टू अपडेट, आई नीड टू ऑलवेज डू व्हाट ना, आई नीड टू कनेक्ट इट वंस। मेरे को मेरा वर्चुअल मशीन को एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा रेड हैट में, देन हम लोग वहां से every time we can receive any time it gets a update, you just run a very simple command, तो it will receive all the updates। ठीक है? so पिछला दिन मैंने किसका अकाउंट बनाया था? पॉलुक। अच्छा ठीक है, मेरा अकाउंट है, मुझे कर देते हैं। तो आपको क्या लिखना है? वेरी सिंपल कमांड। देखो, ये काम करने के लिए आपको पहले रूट में मूव करना पड़ेगा बिकॉज नॉर्मल यूजर जो है मेरा ये स्टूडेंट, ये काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सो हाउ विल यू मूव टू रूट? यू विल मूव टू su एक कमांड स्पेस माइनस। क्या कमांड लिखेंगे? su स्पेस माइनस। रूट का पासवर्ड आपको मांगेगा सर। स्क्रीन शेयर कोड सेंड। स्क्रीन शेयर कोड नहीं, स्क्रीन দেখা যাচ্ছে না। अच्छा चलो बोल भी तो। देखो अभी नाउ इज इट? হ্যাঁ স্যার। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। सो देखो, जैसे मेरा ये स्टूडेंट बोल के यूजर है, ये यूजर ये काम नहीं कर सकता अपडेट करने वाला। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू स्विच टू रूट सो दैट आई कैन रन कमांड्स एज एडमिनिस्ट्रेटर। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में स्विच करना पड़ेगा टू रन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड। तो ये काम करने के लिए हम लोग एक छोटा सा कमांड चलाएंगे। कमांड विल बी सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर। की कमांड लिखलाम सब्सक्रिप्शन मैनेजर स्पेस रजिस्टर्ड। इसके बाद में आपको आपका यूजर नेम मांगेगा। ये यूजर नेम आप कहां के देंगे? दिस यूजर नेम विल बी गिवन ऑफ रेड हैट आईडी जो कि आपने रेड हैट पोर्टल में बनाया है। ठीक है, तो मैं अपना आईडी देता हूं। पासवर्ड आप दोगे बट यहां पे कितना कैरेक्टर का पासवर्ड आप दिए वो आपको दिखेगा नहीं। तो डोंट वरी, यू जस्ट रन द पासवर्ड। आप जस्ट पासवर्ड लिखो इधर पे। पासवर्ड कितना कैरेक्टर का हुआ वो भी नहीं दिखाएगा और आपने क्या पासवर्ड दिया वो भी नहीं दिखाएगा ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है? सो होने के बाद देखो, जैसे आपको मैसेज आ रहा है योर सिस्टम हैज बीन रजिस्टर्ड। मेरा सिस्टम का नाम node1.example.com है। दिस इज एंटायरली फ्री। इसके लिए आपको कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है। रेड हैट विल नेवर आस्क फॉर ए सिंगल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू फॉर सेंडिंग यू अपडेट्स। ध्यान रखना एवरीबॉडी, रेड हैट एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है जिसका कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं है। इसको हम लोग कॉपी लेफ्ट लाइसेंस बोलते हैं। आई टेल यू अबाउट दिस कॉपी लेफ्ट एंड कॉपीराइट ऑल अबाउट, ये सब चीजें हम बताएंगे आपको। बट रेड हैट पैसा लेता है सर्विस का। इफ यू स्टक एनीवेयर, अगर आप काम करते हुए कहीं पे फंस जाते हो,
अगर आपका इंजीनियर या आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो रेड हैट का जो टॉप मोस्ट पर्सन है, वो अगर आपका सिस्टम को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा है एंड आपको रेड हैट के तरफ से सपोर्ट चाहिए, देन ओनली यू विल गेट, यू हैव टू पे, एल्स नो पेमेंट रिक्वायर्ड, एल्स नो पेमेंट व्हाट, एक पैसा नहीं देना है। विंडोज इज कॉपीराइट लाइसेंस देता है। कॉपीराइट मतलब विंडोज में क्या होता है, इफ यू बाई ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यू हैव टू पे फॉर दैट। प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों का पेमेंट है, ठीक है। बट रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री। इफ यू वांट टू हैव सर्विस देन ओनली यू नीड टू पे, एल्स नॉट, ठीक है। अगर आप रेड हैट के तरफ से प्रोडक्ट लेते हो, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम आप रेड हैट साइट से डाउनलोड करते हो, रेड हैट विल नॉट चार्ज यू एनी टाइम, कभी नहीं चार्ज करेगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीना 1 साल चलेगा फिर पैसा लगेगा, नो, नॉट लाइक दैट। रेड हैट विल नेवर चार्ज यू फॉर दिस। रेड हैट आपसे तभी चार्ज करेगा जब आप रेड हैट से कुछ सर्विस लेंगे। आपका कोई सिस्टम पे प्रॉब्लम हो गया है, आपका कोई डेटा क्रैश कर गया है और कुछ अगर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट पेड इन रेड हैट, सर्विस इज पेड, ठीक है। सर्विस इज पेड, नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। एम आई क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है ये वाला बात? तो देखो, मेरा सिस्टम रजिस्टर करने के लिए मैंने ये कमांड लिखा था, सब्सक्रिप्शन मैनेजर स्पेस रजिस्टर। यहाँ पे मुझे यूजर नेम देना है अपना और पासवर्ड देना है अपना। देन आपको ये वाला आउटपुट आएगा, योर द सिस्टम रजिस्ट्रेशन व रजिस्टर्ड सिस्टम नेम इज node1.example.com और ये आपका आईडी है। दिस आईडी विल टेल यू दैट दिस इज द यूनिक आईडी ऑफ योर सिस्टम इन रेड हैट। ये आपका सिस्टम का एक यूनिक आईडी है जिसको यूज करके आपका सिस्टम को रेड हैट आइडेंटिफाई करेगा। दिस इज फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ये आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए है और ये रेड हैट का आइडेंटिफिकेशन के लिए है। एम आई क्लियर? ये आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए है और ये वाला रेड हैट का आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ठीक है। ये सुनो, যারা অনলাइन আছো इतना दूर तक क्लियर है? हेलो, इज इट क्लियर? ঠিক আছে। মৌলি, দেবব্রত, মিলন, পল্লব, পরমেশ্বর, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। आगे যাচ্ছি। नाउ हाउ विल यू चेक दैट योर सिस्टम इज रजिस्टर्ड? आप कैसे पता चलेगा? आपको मैंने एक सिस्टम पे बैठाया एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि वेदर ये सिस्टम रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आप पता करना चाहते हो कि आपका सिस्टम रजिस्टर्ड है या नहीं है तो आप कैसे पता करोगे? वेरी सिंपल कमांड, सब्सक्रिप्शन मैनेजर लिस्ट। সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার লিস্ট। দেখো কি বলছে, প্রোডাক্ট আইডি ये आए, ভার্সন এইটা, आर्किटेक्चर এইটা, इंस्टॉल प्रोडक्ट, ठीक है। एक और भी कमांड यूज कर सकते हैं, स्टेटस। ठीक है, ये दोनों कमांड आप यूज कर सकते हो, সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার লিস্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এই যে কমান্ডটা আমি চালালাম, চালাবার পরে एक छोटा सा कमांड आप याद रखना ऑलवेज, vi etc रेड हैट रिलीज। इसमें क्या होता है দেখা যাচ্ছে পিছন থেকে নাট বড় করব। আচ্ছা, বাকিটা দেখতে পাচ্ছ সবাই? ओके। सो अगर मैं ये सिस्टम का नाम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब चेक करना चाहता हूं तो आई विल हैव ए सिंपल कमांड, vi भी लिख सकते हो और एक बड़े अच्छा कमांड है यहाँ पे, आप cat भी लिख सकते हो, cat etc रेड हैट रिलीज। क्या आउटपुट आता है पहले देखो, ये क्या बोल रहा है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स रिलीज 9.1 प्लो। এই প্লোটা কি? This Plo is the name of the operating system.
উইন্ডোজ এর একটাই নাম হয়, উইন্ডোজ का ना एक ही नाम होता है, लाइक विंडोज 11 दैट इज द नेम। আর তো কিছু নাম নেই, কিন্তু इसका और कोई नाम नहीं है। উইন্ডোজ 11 আমরাও উইন্ডোজ 11 বলবো, মাইক্রোসফটও উইন্ডোজ 11 বলবে, ঈশানও উইন্ডোজ 11 বলবে, ব্রততীয় উইন্ডোজ 11 বলবে, অন্য কোনো নাম কিন্তু নেই। বাট মাইক্রোসফটের অন্য কিছু প্রোডাক্ট আছে যার দুটো দুটো नाम আছে, যেমন माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर। एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट का एक मेल सर्वर होता है, ओके। दैट मेल सर्वर का भी दो अलग अलग नाम होता है, लाइक वो लोग अपने तरफ से एक नाम देता है और কাস্টমার के लिए एक नाम देता है। फॉर কাস্টমার্স মানে আমরা, আমাদের জন্য ওরা নাম দেয় মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ সার্ভার 2016, মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ সার্ভার 2013, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर 2010 এরকম। और निजेदर एंडे अपने एंड पे एक नाम वो लोग अलग से देता है। रेड हैट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक दोनों नाम पब्लिक के लिए ही है। दे कॉल इट बाय देयर नॉर्मल नॉमेनक्लेचर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स रिलीज 9.1। दिस इज द नेम। व्हाट इज द निकनेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? फ्लो। फ्लो इज द निकनेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। रेड हैट 8 अगर आप इंस्टॉल करते हो उसका भी है OOTP, ऊटपा। इफ यू इंस्टॉल रेल 7 उसका भी अलग नाम है, इफ यू इंस्टॉल रेल 6 उसका भी अलग नाम है। तो एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज ए कॉर्पोरेट नेम लाइक रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स रिलीज 9.1, अलोंग साइड उसका एक निक नेम भी अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई बोला जाए, एक ब्लैक स्क्रीन के सामने मैंने आपको ऐसे बैठा दिया, कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन से रेड हैट बनाए, उबंटू बनाए, साइंटिफिक लिनक्स है, काली है, पैरोट है, जो भी है, सब में root@ सिस्टम नेम ही दिखता है। हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि मैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा हूं? बिकॉज रेड हैट एक ओपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, माने नॉट ओनली रेड हैट बट ऑल्सो देयर आर 1000 कंपनीज दैट क्रिएट्स लिनक्स। माइक्रोसॉफ्ट जैसा नहीं है कि ओनली माइक्रोसॉफ्ट ही विंडोज बनाता है। तुमको अगर मन हुआ कि तुम विंडोज नहीं बना सकते, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट विल नॉट अलाउ यू टू डू सो। बट रेड हैट का प्रोडक्ट प्रोप्राइटरी नहीं है ये। लिनक्स इज नॉट प्रोप्राइटरी बाय रेड हैट। लिनक्स रेड हैट का अपना क्या बोलते हैं उसको, बिलोंगिंग नहीं है, और दादुर সম্পত্তি নয় ওটা যে আমার জিনিস আমি কাউকে দেব না, এরকম করা যাবে না। সবাই নিতে পারে, ইন্টারনেটে ফ্রিলি অ্যাভেলেবেল আছে। কিন্তু हर एक कंपनी का कुछ स्पेशलिटी है। যেমন ধর এই যে অরিজিৎ নন্দী, ও এতদিন সার্ভিসের কাছে CH শিখলো, ठीक। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टमটা, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया या जिसके ऊपर पे काम किया, दैट वाज काली लिनक्स या फिर पैरोट लिनक्स या मेटास्प्लॉइटेबल, सब यूज করেছো তো? হ্যাঁ, তো এগুলো কি রেড হ্যাটের জিনিস? একদমই না। তোমরা যে ফোনে অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করছো এটাও একটা লিনাক্স, বাট এটা কি রেড হ্যাটের প্রোডাক্ট? একদমই না। আমরা যেটা পড়ছি इट इज रेड हैट प्रोडक्ट। এরকম बहुत सारे कंपनी है जो डिफरेंट कंपनी अपना अपना स्पेशलिटी डाल के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में निकलता है। गेटिंग माय पॉइंट? আমি একটা কলম দিয়ে লিখতে চাই, आई वांट टू राइट विथ ए पेन। इट कैन बी ए सेलो, इट कैन बी ए एड, इट कैन बी ए पियर गार्डिन, इट कैन बी पार्कर, इट कैन बी वाटरमैन, इट कैन बी लेमी। पेन ही तो, কিন্তু আলাদা আলাদা কোম্পানি। লিনাক্স ইজ লাইক দ্যাট। লিনাক্স কিন্তু এরকমই হয়। এবার ধরো ऐसा कुछ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है যেটা ওই কোম্পানি ছাড়া আর কেউ বানাতে পারবে না। दैट इज द थिंग, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, बट दैट इज विंडोज। ठीक है। सो अगर मैं एक अनजान सिस्टम के सामने मुझे खाली बोल दिया ये एक लिनक्स ओएस है, हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि की ऑपरेटिंग सिस्टम আছে? बिकॉज उसके हिसाब से कमांड चलेगा। कुछ कुछ सिमिलरिटीज है बट कुछ कुछ डिफारेंशिएशन भी है। तो हाउ विल आई अंडरस्टैंड? আমি কি করে বুঝবো যে আমি কোন বাড়িতে আছি, কি করব? না তোদের বাড়িতে গেলে মাটিতে বসে খেতে হয়, ধর আমাদের বাড়িতে এলে খুব মারে তারপর খাওয়ায়, হ্যাঁ কারো কারো বাড়িতে চেয়ার টেবিলে বসিয়ে খাওয়ায়। কি করে বুঝবো যে এই বাড়িতে কি করে খাবো? তার জন্য এই কমান্ডটা লিখবো আমরা, cat etc red hat release। ঠিক, তাহলে কি দেখাচ্ছে? red hat এন্টারপ্রাইজ লিনাক্স। ও আচ্ছা, রেড হ্যাটের অপারেটিং সিস্টেম, আন্ডারস্টুড। এবার আমি রেড হ্যাটের কমান্ড চালাবো।
सर सब्सक्रिप्शन मैनेजर रिलीज करेंगे तो भी तो दिखाएगा सर। हम्म सब्सक्रिप्शन मैनेजर रिलीज करेंगे तो ये कमांड बेस्ड है, कुछ कुछ में सब्सक्रिप्शन मैनेजर कमांड तो रेड का है ना, दिक्कत ये जगह पे है। कैनोनिकल्स एंड टीम का सब्सक्रिप्शन मैनेजर कमांड सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब ये ऑलराउंडर है। यस यस यस। ईटीसी के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिलीज इंफॉर्मेशन है ये कोई भी लिनक्स में कॉमन है। ये हो गया। तो रेड हैट रिलीज आपको बताएगा क्या कि ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है। तुम अचानक फटाक से पता चल गया, अच्छा मुझे रेड हैट का कमांड्स रन करना है। अभी सोचो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट का नहीं है, देन हाउ विल यू फाइंड आउट? कमांड विल बी सेम बट just replace this part by OS। কি লিখবো? cat etc OS release। Getting my point? ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। It will run on any operating system, any Linux operating system। जिसका बेसिक लिनक्स है उसमें ये कमांड रन करेगा। वो रेड हैट का हो, उबंटू, फेडोरा, मिंट, लिनक्स लाइट, काली, तारा, रॉकी, যেখানে আছে सब में चलेगा ये कमांड cat etc OS release। এই কমান্ডটা সববার ক্ষেত্রে চলবে, ये কমান্ড सबके लिए चलेगा। cat স্পেস /etc /OS release। এই etc ফিটিসি কি এগুলো আমি বলবো, আগে একটু বেসিক কমান্ড কিছু দেখিয়ে নি, ফোল্ডার কি করে বানায়, ফাইল কি করে বানায়, একটু তোমরা প্র্যাকটিস করে একটু ফ্যামিলিয়ার হয়ে যাও, তারপর আমি এর ডিটেলস থিওরি বলবো, কোনো চিন্তা নেই। इतना पार्ट सबको क्लियर है? यस और नो? सबको क्लियर? সবাই আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? অলরাইট, আগে যাব। ওকে, তো এইটা আমাদের হয়ে গেল। এবার কথা হচ্ছে আমি সব বুঝে গেছি যে ও আচ্ছা দিস ইজ মাই রেড হ্যাট অপারেটিং সিস্টেম, আমি রেজিস্টার করে নিয়েছি। নাও হোয়াট ইজ দ্য লেটেস্ট ভার্সন অফ দ্য রেড হ্যাট रिलीज কারেন্টলি? चलो इंटरनेट के जिज्ञेस करी व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन, बिकॉज हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। तो लिखी व्हिच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रेल RHEL 9 কি বলছে? 9.4। আমাদের অপারেটিং সিস্টেমটা কি আছে? 9.1, माने इट नीड्स अपडेट, इसको अपडेट चाहिए। तो कैसे अपडेट करेंगे? जोड़े बोलता है DNF अपडेट। की कमांड DNF स्पेस अपडेट। DNF के जगह पे आप yum भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? yum स्पेस अपडेट। दिस कमांड will update your system। it will take 5-6 minutes, but the best thing about Linux update is that कि during update you can work, during update you can work। Microsoft ने क्या restart and update, सिस्टम जब तक अपडेट लेगा you cannot do a single thing। आप कुछ नहीं कर सकते, बैकग्राउंड पे अपडेट होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। you do not need to restart, you do not need to log out itself। आपको लॉग आउट भी नहीं करना है, रिस्टार्ट भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट एट द बैकग्राउंड। जिसको जिसको अपडेट होना हो जाएगा, तुम अपना काम करते रहो। सकाले उठे याम अपडेट, झमेला से सर जिसमें काम करो भी अपडेट होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। एक % प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एंटर इट, ऑटोमेटिकली रेड की तरफ से अपडेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो दीज आर द अपडेट्स। आपको क्या बोलना है? बोल रहा क्या इज इट ओके? बोला है एकदम। वाई? छोड़ दो मशीन को अभी। 18 पैकेज नया इंस्टॉल होगा और 248 पैकेज अपग्रेड होगा। माने इस 248 पैकेजेस का नया वर्जन आ गया है। एंड्रॉइड 10 ছিল, एंड्रॉइड 11 হবে। অ্যান্ড্রয়েডটা বেসিকটা একই থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে ততক্ষণ এটা আপডেট হোক, আমরা একটু ডকে লিখে আসি তাহলে, নাকি? ডকটাই লিখে দিই যেগুলো যেগুলো বললাম এতক্ষণ। আচ্ছা আমাদের হয়ে গেছে এটা। তাহলে আমরা কি করেছি? টু চেক OS ভার্সন। কি করেছি আমরা? কি কমাंड लिखेছি বলো? ফার্স্টে আমরা ना, पहले आपको लिखना पड़ेगा स्विच टू रूट। स्विच टू रूट कैसे करेंगे? SU स्पेस माइनस, ठीक है? देन पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड गिव
रूट पासवर्ड। ठीक है, देन आपको क्या लिखना होगा, देन एक कमांड नया लिखना पड़ेगा, cat /etc/redhat -release। ठीक है, ये किसके लिए, फॉर रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फॉर रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो पहले रजिस्टर करना पड़ा। हाँ, रजिस्टर करना कमांड दिखा रहे हैं, ये रजिस्टर बिना रजिस्टर का भी दिखाएगा। एंड एक और कमांड हमने सीखा, cat etc/os-release फॉर और लिनक्स नॉन रेड हैट फॉर ऑल लिनक्स OS, रेड हैट প্লাস নন রেড হ্যাট। ठीक है, এটা শিখলাম আমরা। इसके बाद हमने सीखा क्या, टू रजिस्टर सिस्टम टू रेड हैट। रेड हैट में आप सिस्टम कैसे रजिस्टर करेंगे, क्या कमांड सीखा हमने, सब्सक्रिप्शन मैनेजर स्पेस रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद में क्या मांगेगा, यूजर नेम मांगेगा, यूजर नेम में रेड हैट ID देना पड़ेगा, एंड पासवर्ड में क्या देना पड़ेगा, रेड हैट IDs पासवर्ड, देन हो जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, दिस सिस्टम इज रजिस्टर्ड। ठीक है, ये आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, रहेगा। नाउ टू अपडेट द सिस्टम, सिस्टम को अपडेट कैसे करेंगे, हम लोग दो कमांड रन कर सकते हैं। नंबर 1 कमांड इज DNF अपडेट, जो कि करना चाहिए। DNF अपडेट आप एक ओल्ड कमांड है, दिस इज द न्यू कमांड, ओल्ड कमांड इज yum update। दोनों ही कमांड काम करेगा, बस এইটাই করলাম আমরা এতক্ষণ ধরে। ওটা ডিপেন্ডস অন দ্য কারেন্ট অপারেটিং সিস্টেম, ওটা কোনো ব্যাপার নেই, ওটা মানে দেখাবে, যেটা যে কটা আপডেট হতে চাইবে ও দেখিয়ে দেবে তোমায়। ঠিক আছে, এটা আমরা শিখলাম। হয়ে গেল, দেখে আসি চলো মেশিনটা কি অবস্থায় আছে। কি বলছি, ইজ ইট ওকে, হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ, যতবার হ্যাঁ বলতে বলবে হ্যাঁ বলে দেবে। এই সফটওয়্যারটাতে রেকর্ড করলে জাস্ট ক্লাসটা শেষ হলেই আমি রেকর্ডিংটা পেয়ে যাবো, এখনই আপলোড করে দিয়ে उड़ो একবারে, है ना। जूम का टाइम लगेगा, प्लस जूम का सब्सक्रिप्शन भी पे करना है, इसलिए मैं चलाया ही नहीं आज, दैट इज द रीजन। রোহিত বুঝতে পারছিস, বাকিরা ক্লিয়ার তো, এখন পর্যন্ত পরিষ্কার, কোনো অসুবিধা নেই তো, स्वयं বোঝা যাচ্ছে, आनंद समझ में आ रहा है। যারা অনলাইন আছো হ্যালো, তোমরা বুঝতে পারছো তো, आप लोगों को क्लियर है ना, हेलो एवरीबॉडी। ঠিক আছে, মিলন পল্লব পরমেশ্বর সাগর, বুঝতে পারছো তোমরা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, অ্যাটেন্ডেন্স মার্ক করে দিলাম। এই যে আপডেট হচ্ছে দেখো,
রোহিত বুঝে লেখে, হ্যাঁ বাংলায় লিখে নিবি, কোনো অসুবিধা হলে, কোনো লজ্জার ব্যাপার নেই এখানে। কোনো রকম সমস্যা বা কিছু বুঝতে না পারলে নিজের ভাষায় পরিষ্কার করে বোঝার মতন করে লিখে নেবে। বাংলা হোক, হিন্দি হোক, ইংরেজি হোক, যেটা তোমার কমফোর্টেবল লাগে সেই ভাষাটা শিখে যাবে। কি হলো? ठीक है, प्रॉम्प्ट जब तक नहीं आता, ये प्रॉम्प्ट आया बस, नाउ यू डू योर जॉब। এবার তাহলে माई सिस्टम इज अपडेटेड, अभी चेक कर सकते हैं कैट etc it is 9.4। am I clear? सबको क्लियर है? इन ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम आपको एनवायरनमेंट कैसा देगा ये थोड़ा सा अभी डिस्कस करके आई विल शो यू हाउ टू सेट अप द लैब हियर। रेनेट का जब एग्जाम होता है, एग्जाम के टाइम पे आपका एक फिजिकल डेस्कटॉप, मोस्टली लैपटॉप मिलेगा। एग्जाम सेंटर आपको एक लैपटॉप देगा, जिस लैपटॉप में एक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा। लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू ओएस रन करेगा, लाइक यू डू इन हिडन बूट। आप लोग हिडन बूट करते हो ना, हिडन बूट जैसा ही है। तो रेनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम लाइव फॉर्मेट में भी मिलता है। तो आपका एक लैपटॉप होगा, इस लैपटॉप पे यूजिंग ए यूएसबी दे विल स्टार्ट ए ग्राफिकल लिनक्स। এটা একটা গ্রাফিক্যাল লিনাক্স চালিয়ে দেবে। ये ग्राफिकल लिनक्स के अंदर में 2 ठो वर्चुअल मशीन रहेगा, ठीक है? कितना वर्चुअल मशीन रहेगा? 2 ठो। ये भी CLI OS और ये भी CLI, ये दोनों ही CLI मिलेगा। प्रैक्टिकल आपको इन दोनों में ही परफॉर्म करना है, फिजिकल सिस्टम पे नहीं करना है, ठीक है? ये दोनों में ही आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। ये दोनों विल लुक लाइक दिस ओनली, ये ऐसा ही दिखेगा, इतना छोटा छोटा और विदाउट एनी कलर एनीथिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट ऐसा दिखेगा। आपको एक टॉगल मिलेगा। टॉगल माने এই দুটো ভিএমও ডাইরেক্টলি দেখা যাবে না। ये दोनों ভিএম के लिए एक यहाँ पे एक गेम প্যাডের মতন আইকন থাকবে এই নিচেটায়, যেখানে इसका एक पॉइंटर रहेगा एंड इसका एक पॉइंटर रहेगा, ठीक है? पॉइंटर माने এখানটা এরকম একটা গোল মতন থাকবে और इसके ऊपर में लिखा रहेगा नोड 1 और ये ऐसा गोल सा पॉइंटर रहेगा जिसमें लिखा रहेगा नोड 2। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो, इफ यू क्लिक ऑन दिस, आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसका अलग से मेन्यू खोलेगा, एक मेन्यू आएगा। इस मेन्यू में क्या आएगा? 3-4 ऑप्शन आएगा। एक रहेगा ऐसे स्टार्ट, स्टॉप, कनेक्ट एंड रीसेट, ये 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है? ये 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा along with the clicks, ऐसा गोल सा स्विच जैसा बटन बना रहेगा। तो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, गलती से भी रीसेट नहीं करना। रीसेट करोगे तो आपका लैब्स वॉइड हो जाएगा, जो भी लैब आप परफॉर्म करोगे चला जाएगा। फर्स्ट आपको पहले क्या करना है? स्टार्ट। स्टार्ट के बाद भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, देन यू नीड टू क्लिक ऑन कनेक्ट, बिकॉज ये जो वर्चुअलाइजेशन के ऊपर एग्जाम होगा वो हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। दिट इज लीपवर्ट। लीपवर्ट बोल के एक तो वर्चुअलाइजेशन होता है जिसके ऊपर ये लैब सेटअप किया हुआ रहेगा। हम लोग VMware यूज करते हैं, हम लोग Oracle VM यूज करते हैं, हम लोग हाइपर भी यूज करते हैं। इन तीनों में से एक भी एग्जाम पे नहीं रहेगा। एग्जाम पे लीपवर्ट वर्चुअलाइजेशन के ऊपर एग्जाम होगा। सो लीपवर्ट वर्चुअलाइजेशन में VM स्टार्ट करने से VM का कंसोल नहीं ओपन होता है। यू नीड टू कनेक्ट,
then only the console will open. Hyper-V मतन start then connect करने से विंडो आएगा. जैसे ही आपका विंडो आया, आपका विंडो ऐसा दिखेगा, ऐसा पूरा CLI, नो ग्राफिक्स, नथिंग. इसमें काम करना काफी डिफिकल्ट है. क्यों? ये है फॉन्ट साइज 8. आपका जो सिस्टम पे बैठ के आप एग्जाम देंगे, वो सिस्टम ऐसे सामने एक ठो कैमरा, इस साइड पे एक ठो कैमरा, पीछे एक ठो कैमरा, ठीक है, ऐसे 3 सिक्योरिटी कैमरा के बीच में आपको बैठ के एग्जाम देना पड़ता है. एंड सोचो कि इतना छोटा छोटा लिखा है, आप ऐसे करोगे ना, स्क्रीन ऑटोमेटिक ऐसे क्लोज हो जाएगा, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं. जब तक आप एक ऑप्टिमल डिस्टेंस पे नहीं बैठते हो, आप एग्जाम कुछ नहीं कर पाओगे. तो इसमें क्या, इतना छोटा छोटा लिखा है, एग्जाम का टेंशन रहेगा, आप देख ही नहीं पाओगे. तो व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन? बेस्ट सॉल्यूशन इज, ये जो दोनों सिस्टम है ना, ये फिजिकल सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है. ये फिजिकल सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है. आपको क्या करना है, फिजिकल सिस्टम तो ग्राफिक्स है, उसका टर्मिनल ओपन करना है. यू नीड टू ओपन द टर्मिनल ऑफ द फिजिकल सिस्टम. ठीक है, आपको क्या करना है, आपका ये जो फिजिकल सिस्टम है, इसमें आप छोटा बड़ा कर सकते हो. इसमें आपको टर्मिनल मिलेगा. क्या मिलेगा? आपको यहां पे टर्मिनल मिलेगा. आपको टर्मिनल मिलेगा. इस टर्मिनल को ओपन करके क्या करना होगा, you need to access these nodes using SSH. आपको SSH यूज करके एक्सेस करना पड़ेगा. SSH क्या है? SSH एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है. जैसे आप लोग विंडोज में रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल करते हो ना, रिमोट लेने के लिए, सेम वे आपको इधर पे SSH कर लेना पड़ेगा. दोनों टैब ओपन करो, SSH ऑफ नोड 1 और SSH ऑफ नोड 2. ये एग्जाम पे कहीं नहीं बताएगा आपको, बट ये आपका पास करने का इजीएस्ट वे है. বুঝতে পারলে? এইটা হচ্ছে কায়দা. কমান্ডগুলো বড় বড় করে চালাবো. আমি এই জন্য বারবার এই রিমোট অ্যাক্সেসটা প্রথম दिन থেকেই করি. आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब भी ऐसे ही करना. CLI इंस्टॉल करना, अपना फिजिकल सिस्टम पे CMD से कनेक्ट कर लेना. CMD से भी हो जाएगा. ये रहा आपका CMD, काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है. नाउ व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ योर वर्चुअल मशीन? यहाँ पे जाओ, जस्ट एक कमांड, IP स्पेस A. ये देखो कितना का IP दिख रहा है, 172.19.10.108. ये सब देखते पाচ্ছ না, পাচ্ছ না? দেখতে পাচ্ছ না, ঠিক আছে. এই যে এখানটা পরের আইপিটা কি আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, পরে আরেকটা যে আইপি আছে, এটা ব্রডকাস্ট বাবু. আচ্ছা, এই যে আইপি দেখতে পাচ্ছ, यस, এখানটা আইপি রয়েছে 172.19.10.108. नाउ इसको ना आप क्या कर सकते हो, यू कैन पिंग इट फ्रॉम योर फिजिकल सिस्टम. ये आपका फिजिकल सिस्टम है, आप जस्ट पिंग करो 172.19.10.108. देखो इट इज एक्सेसिबल. व्हाट यू डू, यू जस्ट SSH, यूजर नेम हम लोग का है स्टूडेंट @172.19.10.108. বলছে কি, আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ? বলে ইয়েস. স্টুডেন্ট পাসওয়ার্ড, सी यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ योर डेटा सिस्टम. आप यहाँ से आराम से अपना डेटा सिस्टम पे काम करो ना, कौन मना कर रहा है? जस्ट फ्रॉम CMD यू कैन एक्सेस योर सिस्टम. फायदा क्या है? बेनिफिट नंबर 1, आपका फिजिकल सिस्टम का रिसोर्स ज्यादा यूज नहीं होगा. जिसका सिस्टम पे 8 GB या उसके कम रैम है ना, आप ग्राफिकल लिनक्स इंस्टॉल ही मत करो. डू नॉट नीड टू इंस्टॉल ग्राफिकल लिनक्स. यू जस्ट इंस्टॉल ए सर्वर विद मिनिमल इंस्टॉलेशन, देन IP देख के फिजिकल सिस्टम से एक्सेस कर लो.
फॉन्ट साइज छोटा बड़ा सब कुछ अरेंज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एम आई क्लियर? यस और नो? तो ऐसे करके यू कैन एक्सेस इट, কোনো অসুবিধা? तो আমরা এটা কি শিখলাম? SSH। हम लोग ने क्या सीखा? SSH टू ए वर्चुअल मशीन। कैसे आप वर्चुअल मशीन में SSH कर सकते हो। हम स्टेप लिखे तो कोनो चिंता नहीं। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया? चेक IP एड्रेस ऑफ द वर्चुअल रेड हैट सिस्टम। कैसे चेक करोगे? क्या कमांड होगा? कमांड विल बी IP स्पेस A। ठीक है। नेक्स्ट, चेक कनेक्टिविटी फ्रॉम द फिजिकल सिस्टम। कैसे करेंगे? पिंग लिनक्स सिस्टम IP एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड, ये काम हो गया। नाउ ओपन CMD, then SSH at space username of Linux @ IP address of Linux। ठीक है। then password of the user, and इसके थ्रू हमको क्या मिल जाएगा? we will get access to our Linux system। सर वहाँ साइड में एग्जांपल दे देते कि तो समझ में आ जाएगा। हम स्क्रीनशॉट दे देंगे। স্যার যে কোনো নেটওয়ার্ক থাকবে না ব্রিজ করে দিবি বা নেট করে দিবি। VMware করলে নেট করে দিবি। নেট করলে ঝামেলা মিটে যাবে। নেট করলে কোনো সমস্যাই হবে না। ইন্টারনেট সব পেয়ে যাবি। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? দেখ লো। দিস ইজ দ্য কমান্ড SSH student @ এখানে আমরা ইয়েস করেছি, এখানে পাসওয়ার্ড দিয়েছি এন্ড লগইন হয়ে গেছে। কারেক্ট আছে? समझे सब लोग? तो यू कैन कंसल्ट विद दिस स्क्रीनशॉटটা দেখে বুঝতে পারবে যে আমি एग्जैक्टली কি করেছি। आपको स्क्रीनशॉट देख के समझ में आ जाएगा मैंने एग्जैक्टली क्या किया है। अच्छा सब কি হবে? বোঝা যাচ্ছে তো? समझ में आ रहा है? বাকিটা ক্লিয়ার? ঠিকঠাক? লিনাক্স ইন্টারেস্টিং লাগছে? কেমন লাগছে? চলো এবার কিছু বেসিক জিনিস দেখাই। বেসিক জিনিস মানে লেখা হয়েছে সবার? सबने लिखा ना? लिखे? এবার আমরা কিছু একদম লালুগুলু জিনিস দেখবো। লালুগুলু জিনিস মানে ফাইল फोल्डर তৈরি করা, এগুলো একটু দেখে নেওয়া খুব দরকার, है ना? इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करना है ये पहले देख लेते हैं। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू माने डिस्कस अबाउट दैट जब तक हम लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं कर रहे हैं, डोंट लॉग इन विथ रूट। अगर कभी भी आपको रूट से लॉगिन करना भी पड़े तो काम होने के बाद
जरूर से लॉग आउट कर दो। रूट हमको अभी नहीं चाहिए, रूट जब चाहिए तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो करेंटली यू कैन सी दिस इज द कंसोल दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। तो इसको अगर मैं अपना कमांड में लेके चलता हूं, so this is called prompt. What do we call it? We call it prompt. কি বলি क्या আমরা? prompt. prompt माने जहां पे मैं अपना कमांड को रन कर रहा हूं, ठीक है, जहां पे मैं अपना कमांड को रन कर रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं prompt. इस prompt के अंदर में काफी सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्या क्या है? हमारे इधर पे लिखा है स्टूडेंट, हमारे इधर पे लिखा है @ लिखा है node1, लिखा है टिल्ड, लिखा है $, ये सब कुछ लिखा हुआ है, करेक्ट। सो दिस इज द प्रॉम्प्ट जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। दिस इज माय प्रॉम्प्ट। तो व्हाट इज स्टूडेंट? स्टूडेंट इज द यूजर logged in currently. यूजर जिसको जो अभी अभी लॉग इन किया है, मतलब जो काम कर रहा है, बा लॉग्ड इन यूजर नेम, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लॉग्ड इन यूजर नेम, ठीक है, दिस लॉग्ड इन यूजर नेम। नेक्स्ट @ मतलब on which system the user is working. On which system user is working. यूजर कौन से सिस्टम पे काम कर रहा है। @ का मतलब इसके बाद में वो इंफॉर्मेशन है, ओके। इंफॉर्मेशन इज नेक्स्ट, जस्ट इसके बाद में जो लिखा है दैट इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। node1 मतलब सिस्टम होस्ट नेम, কি নাম? होस्ट नेम বা कंप्यूटर नेम, ठीक है। टिल्ड माने PWD বা प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी आप कहां पे कमांड चलाओगे, ओके। व्हाट इज योर करंट डायरेक्टरी? टिल्ड मतलब होता है, टिल्ड मीन्स होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर, यूजर का होम डायरेक्टरी। $, माने दिस user is not a administrator. This user is not a administrator. This is a regular user. ये कैसा यूजर है? It is a regular user जिसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, ठीक है। These are the information in this prompt. ফন্ট সাইজটা কি আরেকটু বড় করে দেবো না ঠিক আছে? দেখো তো এবার ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা হলে বলো। এই পর্যন্ত ঠিক আছে সবার? জিৎ তুমি লিখছো না? হ্যাঁ স্যার লিখছি, পরেরটা লিখতে হবে। লেখো লেখো লেখো, লিখে নাও, হ্যাঁ অনেকটা লেখা হয়ে যাবে তো, নাহলে পরে আর লিখতে ইচ্ছা করবে না। না বুঝতে পারলে বা খারাপ লাগলে আমায় বলবে, আমার কাছে অনেক গল্প আছে, বার করে একটা বলে দেবো। ঠিক আছে, सबको क्लियर? सबने लिखा? हेलो সবাই লিখেছো? পল্লব, দেবব্রত, সাগর, মৌলি, মিলন, সবাই লেখা হলো? এবার ये वाला पार्ट हो गया।
Now I want to see the host name of the computer. এবার কিছু before changing or doing anything I have some checking. अब always मैं सबको एक चीज recommend करता हूँ कि before you do and change anything on a device you must know about the device कि क्या चल रहा है पहले जान लेते हैं, ठीक है, then आप उस सिस्टम के ऊपर काम करो. तो first thing I want to know कि what is the username what is the host name of the system. Command key host name is the command. কি নাম দেখাচ্ছে node1.example.com. मुझे इसको चेंज करना है. I want to change the host name. Command hostname ctl space set minus hostname. ধরো বললাম node11.example.com. কি বলছে দেখো, access is denied. See, it is a administrative job, so you need to switch to root. Now same command run karo, hostname ctl set minus hostname is node11.example.com. command accept. Now check karo hostname ctl বা hostname node11 হয়েছে. স্যার ওখানে যে node11.example.com ই দিতে হবে নাকি আমি কোনো নাম দিয়ে example.com? তোমার নাম কি আকাশ, হ্যাঁ, তাহলে তুমি akash.mangsowak.com. যে .com দিতেই হবে। Not only that, organization का जो नाम होगा. example.com is the organization name. এটাকে আমরা ডোমেন নেম বলি. তোমার অর্গানাইজেশনের যেটা নাম তুমি সেটা লিখবে. এটা .co.in হতে পারে, এটা .org হতে পারে, .net হতে পারে, .mil হতে পারে, যে খুশি যা খুশি. .com আমি এইটা নাম দিই কারণ রেডহ্যাটে এটাই নাম দেয়া হয় শেখাবার সময়. দেখবে আমি যদি কখনো তোমাকে সার্ভার পড়াই আমি অলওয়েজ ম্যাঙ্গো উল্টো পাল্টা নাম দিই, mango.com, abc.com, oneplus.com. তো এর মানে তো এই না যে তোমার কোম্পানির নামও mango.com হবে. ম্যাঙ্গো কোম্পানি তো আছে অলরেডি, ম্যাঙ্গো আছে তো জানিস তো, এই যে ম্যাঙ্গো জামা কাপড় বানায়. ম্যাঙ্গো একটা মিন্ত্রাতে দেখ ম্যাঙ্গোর খুব ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যায়. জগার্সের জন্য ম্যাঙ্গো খুব বিখ্যাত. যেহেতু ম্যাঙ্গো তো আর দেওয়া যাবে না, তো নাশপাতি.com বানাবি. এরকম যা খুশি নাম দিবি, কিচ্ছু আসে যায় না. বাট এটা ভদ্রস্থ নাম দেবে, কারণ এটা সার্ভার তো উইন্ডোজ 10 না খেলা করবে, এটা খেয়াল রাখতে হবে. এই অপারেটিং সিস্টেমটা ইজ এ সার্ভার অপারেটিং সিস্টেম. নামটাও সার্ভারের মতন করে দেবে. SRV1 দাও, Node1 দাও, Station1 দাও, যা খুশি ऐसा एक नाम देना, उल्टा पुल्टा नाम दे, रोहित 1 দেওয়া যাবে না. স্যার বলছি স্যার স্টুডেন্ট থেকে আপনি রুটে গেলেন স্যার, ওই কমান্ডটা su স্পেস মাইনাস. ইয়েস, su স্পেস মাইনাস. তোমার কথাটা ইকো হচ্ছে কেন? স্যার আমি একটা ওটি রুমের মধ্যে এসে ক্লাসটা করছি স্যার. ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে. তো এইটা হলো আমাদের হোস্ট নেমের কমান্ড. টু check and change host name, ये हम लोग का है. क्लियर? দিয়ে দিলাম এখানে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার. আমাদের ওখানে তার মানে যখন আমরা এমনি এতে থাকবো রেগুলার আইডি এ থাকবো তখন ওখানে ওটা ডলার থাকে, আর যখন আমরা রুটের ভেতরে ঢুকি তখন ওটা হ্যাশট্যাগ হয়ে যায়. ভেরি গুড, একদম তাই, ঠিক তাই, একদমই তাই. ঠিক আছে, বোঝা গেল তাহলে? কোনো অসুবিধে এই অবধি ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার I want to check the IP address of the system. IP address চেঞ্জ করাটা একটু পরে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? ওটা একটু ডিফিকাল্ট আছে করা, nmty টা ইনস্টল করতে হবে. অনেকগুলো কমান্ড আছে, দেখ. IP address show একটা, তারপর IP addr হবে দুটো, IP স্পেস a তিনটে,
ifconfig বলবে এটা ইনস্টল নেই। ifconfig কমান্ডটা চলবে কখন, जब मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूंगा तब। पैकेजটার নাম কি, net-tools দেখাচ্ছি। আমরা তাহলে রুটে যেতে হবে, su স্পেস মাইনাস red hat, আমাদের সিস্টেম রেজিস্টার করাই আছে, আমরা লিখব dnf install net-tools। স্যার ওই ডিএনএফ টা না দিয়ে স্যার ইয়াম লিখলে তো হয়? হবে তো, ইয়াম তো পুরনো কমান্ড, dnf টা নতুন কমান্ড। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে ifconfig। এই যে তোমার আউটপুট। ঠিক আছে, তাহলে আমি কি কি কমান্ড লিখলাম, হিস্ট্রি চালিয়ে দিই, লেখো এই দেখো আমরা। আচ্ছা এখানে আমি গুছিয়ে লিখে দিচ্ছি তাহলে, আচ্ছা টু চেক IP address, to check IP address, command number 1 তুমি ডলার প্রম্পটে লিখতে পারো IP address show, 1 নম্বর। 2 নম্বর IP addr show চলবে, ডলার IP addr ডলার IPA and ifconfig। এই পাঁচটা কমান্ড চলবে, বাট ifconfig के में लिखो not available in minimal बस CLI installation। ठीक है, switch to root, switch to root and install net-tools package, then run। ठीक है, तो এই কমান্ডটা লিখতে হবে, क्या है हम हर एक बार कुछ नया करेंगे। ঠিক আছে, ঠিক আছে বন্ধু, চলো এটা হচ্ছে টু চেক IP অ্যাড্রেস। সব লেখা হলো? ঠিক আছে, আগে যাচ্ছি। এটা আমাদের হয়ে গেল। আচ্ছা এবার আমরা না আচ্ছা এবার স্ক্রিনটা ক্লিয়ার করছি কি করে, खूब सिंपल, कंट्रोल L। ठीक है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए कंट्रोल L या फिर आप क्लियर कमांड लिख सकते हो। इफ आई रन द कमांड क्लियर, सॉरी क्लियर हो गया, क्लियर दरकार नहीं, कंट्रोल L लिखे ना टू क्लियर द स्क्रीन, कंट्रोल L। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स যখন করবে না তখন लेफ्ट साइड का कंट्रोल यूज करना, बिकॉज राइट साइड का कंट्रोल से कीबोर्ड माउस रिलीज हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड का कंट्रोल यूज करना।
और अगर CMD से कर रहे हो इट इज सिंपल. आई विल ऑलवेज रिकमेंड भाई CMD दिए ही करो. हाँ, बिकॉज रियल टाइम पे अगर आप लिनक्स के ऊपर काम करते हो यू विल नेवर गेट ए ग्राफिकल सिस्टम. आपको कभी भी ग्राफिकल सिस्टम नहीं मिलेगा. नॉट इन रियल टाइम, नॉट इन क्लाउड, नेवर, नो वेयर. ওটা জাস্ট লোক দেখানো জিনিস, কেউ ব্যবহার করে না. আগে যাই. ओके, এবার आई वांट टू सी माय हार्ड डिस्क डिटेल्स. मेरा स्टोरेज डिटेल्स में देखना चाहता हूँ क्या है, कहाँ खाली है, कितना जगह है. যেমন আমরা disk mgmt.msc দেখি, উইন্ডোজে দেখেছো তো তোমরা disk mgmt.msc? এই যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি. In Windows we run this command না, disk mgmt.msc. এটাকে বলে पार्टीशन टेबल. এইটা এই যে উপরের ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन टेबल. कौन सा डिस्क है, क्या डिटेल्स है, एवरीथिंग इज विजिबल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पार्टीशन टेबल. इन लिनक्स हाउ विल यू सी द पार्टीशन टेबल? वेरी सिंपल, df minus th. কি কমান্ড? df স্পেস মাইনাস th. এন্টার মারো. দেখো সমস্ত ড্রাইভ সম্পর্কে দেখিয়ে দিচ্ছে. দিস ইজ দ্য, দেখো কোন ড্রাইভে কত জায়গা আছে. দেখো এই একটা ড্রাইভ, ये है आपका टू सी द हार्ड डिस्क डिटेल, बस स्टोरेज डिटेल्स आप बोल सकते हो. to see the storage details বা बोल सकते हो partition table. ठीक है, df स्पेस माइनस th. ठीक है, नोट इट. নরমাল ইউজার থেকে চলবে না রুট থেকে? সবার থেকে চলবে, কোনো অসুবিধা নেই. নরমাল ইউজার দিয়েও চলবে, রুট দিয়েও চলবে. দেখে নি. হ্যাঁ চলবে, কোনো অসুবিধা নেই. ঠিক আছে, এবার র্যাম কত খালি আছে দেখতে চাই. কমান্ড ইজ ফ্রি স্পেস মাইনাস এম. এটা হচ্ছে ফ্রি স্পেস মাইনাস এম র্যাম দেখবার জন্য. ঠিক আছে, ফ্রি স্পেস মাইনাস এম কি জন্য? रैम. देखो टोटल मेमोरी 2 GB, यूज 395 MB एंड फ्री 718. सोचो एक लिनक्स बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसका यूजेज कितना हो रहा है? 395 MB ओनली. একটা উইন্ডোজ 10 চালিয়ে দেখ না কিরকম চলে. ওর বাপ রে বাপ, ওই একা 4 GB খেয়ে নেবে. VMware এর আরো 2 GB एक्स्ट्रा दरकार नहीं. CLI ठीक আছে. ठीक है, ये वाला चीज ध्यान में ऑलवेज. पहले से मन ही बना लो कि हम लोग कमांड लाइन पे ही काम करेंगे, उसी में सीखेंगे. टू सी रैम डिटेल्स, रैम डिटेल्स यूज्ड प्लस ठीक है, फ्री स्पेस माइनस है. ठीक है, কোনো অসুবিধা? এবার টু সি সিস্টেম ডিটেলস. সিস্টেম মানে আরো কিছু ইনফরমেশন দেখা যায়. দেখ ls cpu is the command. কি কমান্ড? ls cpu. কি কমান্ড? ls cpu. কি বলছে? আর্কিটেকচার 64 বিট, CPU অপারেশন মোড 32 বিট এন্ড 64 বিট বোথ, অ্যাড্রেস সাইজ 39 বিট ফিজিক্যাল. এই সব ডিটেলস একদম প্রসেসরের ব্যাপারে ডিটেল দিয়ে দিয়েছে. हाँ हाँ, कौन सा बोर्ड? कहाँ है बोर्ड? 32 बिट और 64 बिट.
मोड सर, मोड सीपीयू मोड। ओ दोनों अगर एप्लीकेशन काम करता है ना 64 बिट में, 64 बिट ओएस है तो 32 बिट 64 बिट बहुत काम करता है, और 32 बिट में खाली 32 बिट ही काम करता है। तो दिस इज द कमांड अबाउट योर प्रोसेसर डिटेल्स, ठीक है ना। ये क्या चीज दिखाएगा आपको, प्रोसेसर डिटेल्स। दिस विल बी enough. ठीक है, कमांड इज ls cpu, ठीक है। Everyone done? अच्छा, এবার আমরা দেখাচ্ছি যে हम लोग को काम करने के लिए कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना कैसे होता है। वेरी सिंपल, देखो सपोज मैं एक एडिटर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो कमांड इज dnf। अच्छा, आपको पहले जाना पड़ेगा इधर पे, क्या लिखना पड़ेगा, dnf इंस्टॉल। सपोज मैं एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूं जिसका नाम है vim -y। माइनास वाई এর পরে যে ওয়াইটা চাই ওটা চাইবে না। আচ্ছা স্যার, ধরুন আমি নাম জানি না, এক্স্যাক্ট আমি কোন প্যাকেজটা ইনস্টল করতে চাই। উত্তর আছে, দেওয়া হবে তোমার প্রশ্নের উত্তর এক্ষুনি। এটা কমান্ড হোয়াট প্রোভাইডস, কে দেবে। सपोज তুমি একটা कमांड जानो बट ये कमांडर पैकेज जानो ना। सपोज आपको एक कमांड पता है लेकिन उसका पैकेज नहीं पता, यू विल राइट dnf व्हाट प्रोवाइड्स बोल के कमांड। अभी ये आपको बता देगा, सी नेट टूल्स, दिस इज द कैन यू सी। আমি এগুলো পরে আবার দেখাবো, যখন আমি ইয়াম পড়াবো আমি দেখাবো। सर कैसे समझेंगे वो नेट टूल्स? यही है ना, यही पैकेज का नाम है। सर वो तो हमको भी पता है सर, जब स्टार्टिंग में जब पता नहीं चलेगा सर। उसीलिए तो तुमको दिखा दिया, পুরো প্যাকেজের নাম তো पैकेज नामটা দিয়ে দিচ্ছে तो आप नेट टूल्स स्टार मार्क कर दो, सब आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो आइडिया होना ही है, जीरो लोग के लिए नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया होना पड़ेगा। इंस्टॉल ए पैकेज, हम लोग क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, VIM, dnf इंस्टॉल VIM -y, ठीक है। ওটা পড়ে, এখন ওটা ও জাস্ট জিজ্ঞেস করলে তো এই উত্তর দিলাম। ওটাতে যাবো বাবা, এই চ্যাপ্টারটায় যাবো যখন তখন বলবো, ওটা এখন দেরি আছে। হয়ে গেল, ভীম একটা প্যাকেজ, এটা একটা এডিটর নোটপ্যাডের মতো। এখানে ঢোলকপুরে না, ভীমে সব এডিট করে দেবে, সব এডিট করে দেবে হয়েছে। এটা খুব বড় প্রশ্ন, আর ইউ কানেক্টেড টু ইন্টারনেট? তো দিস টার্মিনাল ইজ কেपेबल অফ রানিং অল CMD कमांड्स। এই টার্মিনালে বসে সমস্ত CMD कमांड চালানো যায়। इस टर्मिनल में बैठ के आप सारा CMD कमांड रन कर सकते हो। विंडोज में क्या है, आपको अगर मैं बोला कि बताओ तो आप इंटरनेट में कनेक्टेड हो कि नहीं, बोलबे এই যে এই নিচে একটা বা আমরা CMD খুলবো, আইপি কনফিগ চালানো যায়। ওহ কোথায় চালাবি,
আচ্ছা 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 হ্যাঁ linear বাবা এটা তো খুলতে হবে, এখানে খুলতে হবে না, এখানে ওখানেই চলবে, আমি ওটাই বলছি। চালাবো এখানে পিং www.google.com and the मजेदार बात is that you do not need to remember -t as well, ये by default continuous ping देता है, okay, see it is going to ping continuously, ये continuous ping होता रहेगा, आपको रोकेगा ही नहीं। यहाँ पे স্পেস -t ये বাবা ভুলে গেলাম ও সব নেই, ये অটোমেটিক চলবে। বন্ধ করার জন্য कंट्रोल C, अगर ये भूल गया तो फिर चलता है। नहीं कंट्रोल C ऑफ कर दो फिर से चलाओ, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो चेक इंटरनेट, to check system is connected to internet or not। একটু রঙগুলো করে দিয়ে আসি। ঠিক আছে, দেখেছি ল্যাপটপ নিয়ে ছুটছে, আচ্ছা টু চেক সিস্টেম ইজ কানেক্টেড টু ইন্টারনেট অর নট। হ্যালো, কোনো অসুবিধা এই পর্যন্ত ঠিক আছে? ফালতু জিনিস টাস্কবারটা ভরা, আর কিছু নেই, কি তো দেখাবেই নাকি? হলো এইটা অব্দি, কোনো অসুবিধা? इतना दूर तक सबको क्लियर है एवरीवन? কি অরিশ বাবু ভালো লাগছে? ঠিকঠাক? গ্রেটার দেন মাইক্রোসফট? না না এরকম বলো না, না এটা হচ্ছে কার্নেল ভার্সন। আচ্ছা চলো কার্নেল ভার্সন বলার आगे তোমাদের একটা ছোট্ট থিওরি पार्ट बोले दी, एक बच्चा सा माइनर सा एक थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलो अभी आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट्स के ऊपर। जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो, हाँ देखो, so now let's discuss about components of a operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट रहता है, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट रहता है। पहला कंपोनेंट इनसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्चुअली देयर आर 3 मेन components inside a operating system। কি কি? একটাকে আমরা বলি কার্নেল, একটাকে আমরা বলি शेल, एक को हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी। কি বলি? कर्नेल, शेल और लाइब्रेरी, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से, इट इज विंडोज, इट इज लिनक्स, डजंट मैटर, ये तीनों सब में है। तीनों का काम क्या है एग्जैक्टली? कर्नेल जो है इसका काम है इट एक्चुअली interacts with the हार्डवेयर। आप जो काम दे रहे हो अपना सिस्टम को, सोचो एज ए यूजर आपने एक इनपुट दिया, आपने बोला कि
VLC मीडिया प्लेयर में बाहुबली मूवी चला दो। ये काम करने के लिए आपको आपका सिस्टम में कोई ना कोई हार्डवेयर का जरूरत होगा। ये प्रोसेस को प्रोसेस कर ये जो इनपुट है इसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर चाहिए, इसको प्ले करने के लिए आपको एक मीडिया प्लेयर रैम चाहिए, आपका हार्ड डिस्क के अंदर में ये मूवी है, हार्ड डिस्क भी काम करेगा। तो काफी सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ में बात करके एग्जैक्टली ये काम करेगा। एग्जाम्पल इज रन द मूवी बाहुबली 2। কাটাপ্পা কেন মেরেছিল বাহুবলীকে আমি ওটা জানতে চাই আজকে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে, তো कैसे होगा? So this is the process. तो who actually is going to do it? Kernel is the thing or kernel is the component who is exactly going to execute your instruction. आपका instruction जो भी होगा वो execute कौन करेगा? Kernel is going to execute the function. এ অ্যাকচুয়ালি হার্ডওয়্যারের সাথে কমিউনিকেটটা করবে। আমরা কি বলি, ধরো একটা এক্সাম্পল নাও ফার্স্টে বোঝবার জন্য। আচ্ছা, সবাই এখানে জামা কাপড় ডাইং ক্লিন করেছি আমরা কোনোদিন? আমরা কোনো মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খেতে গেছি, আমি ধর বললাম যে আমার বাড়ির সামনে একটা 5 স্টার লন্ড্রি আছে, যদিও ওর কোয়ালিটি 1 স্টার, তবে নাম দিয়েছে 5 স্টার। ধর আমি বললাম যে 5 স্টার লন্ড্রিতে আমার একটা জামা, मेरा एक शर्ट है, मैं उसको डाइंग क्लीन करने दिया। मेरा एक ब्लेजर है, सपोज साइबरमेनिया के टाइम पे हम लोग ब्लेजर पहनते हैं, तो ब्लेजरটা সাইবারমেনিয়া হয়ে গেলে আমি ডাইং ক্লিন করতে দিয়ে দিলাম। तो 5 स्टार लॉन्ड्रीতে गए, मेरा ब्लेजर को मैंने डाइंग क्लीन करने दिया। अभी आगे एक बात बताओ, लॉन्ड्री का हाथ पैर थोड़ी है, क्या है? क्या लॉन्ड्री का तो हाथ पैर नहीं है, लॉन्ड्री मेरा ब्लेजर साफ करेगा ही नहीं, कौन करेगा? क्या करবে রে রোহিত? হ্যাঁ, জোরে বল কোন লোক বল? ওখানে যারা কাজ করে, তাই তো? তাহলে आप जब भी एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो कि चलो ये काम करना है, तो देयर इज ए पर्टिकुलर कंपोनेंट और देयर इज ए पर्टिकुलर पर्सन हु एक्चुअली एग्जीक्यूट्स योर इंस्ट्रक्शन। वो कौन है? उसका नाम है कर्नल। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या करता है? ये हार्डवेयर के साथ मिलजुल के आपका दिया हुआ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है या काम करवाता है। What is the name of the kernel? Name of kernel in Linux क्या नाम है? VM Linux। क्या नाम है? VM Linux। इसका नाम क्या है? VM Linux। क्या नाम है? VM Linux। ক্লিয়ার? ঠিক আছে তো? কি নাম ওর? ওর নাম হচ্ছে VM Linux। স্যার এটা কি VMware এর জন্য না, মানে ভার্চুয়ালাইজেশন না ফিজিক্যাল? এর নাম VM Linux। তো কার্নেলের কাজ হলো এটা। স্যার ওটা Z না Z VM Linux। ঠিক আছে, নেক্সট क्या আছে বলো? Who's there? Shell। সেল मतलब আবার লন্ড্রিটা চল রোহিত, লন্ড্রিটা আবার যাই আমরা একটু নাকি? হ্যাঁ যাবি তো? এবার লন্ড্রিতে কি বলবো যে আমি জামা কাপড়টা কোথায় দিই? मैं जामा कपड़ कहाँ पे देता हूँ? मेरा कपड़ा जो है मैं कहाँ पे देंगे बोलो? Where do you place your orders? In Domino's। बोलो कोথায়? बोल, ठीक बोल रही तो शब्दটা, काउंटर है। तो दुकान का एक काउंटर रहता है जहाँ पे कस्टमर के साथ दुकानदार इंटरेक्ट करता है, বা টেবিলটা जहाँ पे वो ऑर्डर लेता है। आप एक पिज्जा खाने जाओगे, যে কাউন্টারটায় তুমি অর্ডার দিলে, তুমি একটা চাউমিনের দোকানে গেলে যেখানটা ও পয়সা নিল, লাইক দ্যাট। तो काउंटर कौन है? शेल इज द काउंटर, जहां पे यूजर क्या देता है? ऑर्डर देता है। सो यूजर इनपुट्स इंस्ट्रक्शन हियर। यूजर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन इधर देता है। यूजर इनपुट्स इंस्ट्रक्शन हियर। ठीक है, এবার सेल তাহলে কি হলো? यूजर जहां पे इंस्ट्रक्शन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट शेल। एग्जाम्पल ऑफ शेल, অনেক রকমের শেল হয়। কিরকম আমি বলছি,
ধরো তোমরা অনেক রকমের কাউন্টার দেখেছো, রেলওয়ে টিকিট কাউন্টার, পুরো কাঁচ দিয়ে ঢাকা, মাঝখানে একটা ছোট গর্ত মতো। ডমিনোসে হাসি মুখ কাউন্টার, মানে বলে তুমি অর্ডার দেওয়ার তো কাটবো এক্ষুনি, 500 টাকার পিজা এইটুকু। পাড়ার চাউমিনের দোকান, তেল তেল ভর্তি, কি রে ওই চিড়ে মুরগির দোকান, বয়ামের ওপরে টাকা নিয়ে নেয়, হ্যাঁ তো নাকি? তাই তো, বয়ামের ওপর টাকা নিয়ে নেয় তো, ওর সিসি রাখাই আছে, ওর ওপরেই 10 টাকা দেয়, ওর ওপরেই জিনিস দেয়। কাউন্টার ইজ আউট অফ ডিফারেন্ট টাইপস। সো এখানে সেলও ডিফারেন্ট টাইপের হবে। যেমন ধর ব্যাশ সেল, কিরকম? ব্যাশ সেল, সি সেল, তারপর কে সেল, তারপর এসএইচ সেল, তারপরে জেড এসএইচ সেল। এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল। বিভিন্ন লিনাক্সে বিভিন্ন রকমের সেল থাকে, डिफरेंट डिफरेंट लिनक्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल रहता है। रेड हैट लिनक्स में बैश सेल रहता है। ये जेड जो सेल है ना, ये काली लिनक्स में रहता है। কি আর জি তাই তো নাকি? হুঁ বললে হবে না, একটু মাইখানে বলতে হবে তো, হ্যাঁ সত্যি তাই তো, একদম ইন্টারঅ্যাক্ট করো, নাহলে হবে। আমি একা কথা বলে যাচ্ছি। তাহলে এইটা হচ্ছে ইউজার আর গোয়িং টু গিভ ইনস্ট্রাকশন হিয়ার। পরিষ্কার? লাইব্রেরি মানে কি বলো? লাইব্রেরি ওয়ার্ডটার মানে কি হয়? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লাইব্রেরি? তুই লাইব্রেরিতে কি জামা কাপড় রাখিস নাকি? কি রাখিস? বই থাকে, বই। লাইব্রেরিতে বই থাকে, তাই তো নাকি? তো এদের লাইব্রেরিতে কি থাকবে? বই থাকবে? কি থাকবে? क्या? नो कमांड है। all supported commands। বাবা কে রাম শ্বাস নিচ্ছে? এই কে রে? পড়লো? কি হলো? করে দিয়েছি মিউট। দেখো এদিকে, all supported commands are stored here। this is useful, this is useful। ये useful क्यों है? this is useful for the users to understand what to write to instruct exact job, exact task। এটার জন্য আমার কাছে সেরা একটা এক্সাম্পল আছে, বলছি দাঁড়া, দাগ নীল নীল লাল করে নিয়ে একটু এক্সাম্পল দিয়ে দিই। এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন ধরো ক্যাট, ট্রি, MKDIR, এরকম। ঠিক আছে? ঠিক আছে, এবার দেখো জিনিসটা কি। এই সবাই আমাকে একটা কথা বল, आप लोग में सब ওই আলিবাবা 40 চোর সিনেমাটা দেখেছো? আব্দুল্লাহ মার্জিনা দেখোনি? চিচিং ফাক, সে কি এই সিনেমাটা দেখ, এটা তো রেভলিউশনারি সিনেমা। উল্টোপাল্টা কিছুই না, এটা ভালো কথাই। আমরা সবাই শুনেছি ছোটবেলায় এর সেই গুয়ার গল্প, চিচিং ফাক হবে, গেট খুলে যাবে পাহাড়ের তলা দিয়ে, তাই তো নাকি? এবার আমাকে একটা কথা বলো, ধরো ওই যেটা ওর দাদার সাথে হলো, ওর দাদার নাম কি ছিল? কাসেম। তো কাসেম কি পয়সা থেকে ঢুকে গেছে, এবার কি বলছে? আলু ফাঁক, পটল ফাঁক, বেগুন ফাঁক, গেট কি খুলছে? নিশ্চয়ই না। এবার বিরিয়ানির দোকানে গিয়ে তুমি বলছো হাক্কা নুডলস, গ্রেভি নুডলস, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান, দোকানদার কি বলবে? না না, হবে না, হয় না, পাওয়া যায় না। এর মানে কি? তার জন্য মেনু কার্ডটা রয়েছে, তো मेनू कार्ड लिखा আছে যে আমরা এইগুলোই বেচি। मेनू कार्ड में लिखा है कि हम लोग यही बेचते हैं, है कि ना? তার মানে লাইব্রেরি হলো সেইটা যার মধ্যে এক্স্যাক্টলি কি লিখলে কাজ করবে এটা লেখা আছে। कमांडर लिस्ट যে আমি কোন কোনটা সাপোর্ট করব, मैं कौन कौन सा कमांड सपोर्ट करूंगा,
ये लिस्ट है लाइब्रेरी, ঠিক তো? তুই আর্সেনালের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলছিস দুটো কচুরি দিন তো, হবে কি? হবে না তো। তো ওই জন্য বাইরে ওর মেনু কার্ডটা ঝোলানো আছে যে আমরা বিরিয়ানি বিক্রি করি, অন্য কিছু চাইলে মার খাবে। সিম্পল। তুই এখন যদি একটা উইন্ডোজে গিয়ে বলিস, ধর এটা একটা, আচ্ছা উইন্ডোজটা কই গেল, ধর এটা একটা উইন্ডোজের কনসোল, আমি এখানে বলবো এলএস, কি বলছে ভদ্রলোক তো, এই লিখছে এলএস ইজ নট রেকগনাইজড, আমরা বলে বলে ঠাস করে চলে দেবো উল্টো পাল্টা কমান্ড লিখলে। এরকমই যদি আমরা লিনাক্সে গিয়ে বলি যে ডিআইআর, কি বলছে, ও ডিআইআর চলে গেছে, দাঁড়াও বললাম কপি কর, কি বলছে কমান্ড নট ফাউন্ড, কেন? বিকজ ও লাইব্রেরিতে এই কমান্ডটা নেই, আইদার ও বানায় না, নয় ও সাপোর্ট করে না। ক্লিয়ার? এবার আমি যদি একে বলি যে ধরো বললাম mkdir রাজা, বলছে ঠিক আছে, কিন্তু আমি যখনই বলছি md রোহিত, কি বলছে কমান্ড নট ফাউন্ড। এরম নয় যে md কমান্ড গলত है, md কমান্ড ইজ সাপোর্টেড অন উইন্ডোজ, md रोहित बोलिए ठीक है, कोनो असुविधा नहीं, कोनो एरर नहीं। सी तो विंडोज का लाइब्रेरी में जो कमांड चलेगा लिनक्स का लाइब्रेरी में नहीं चल सकता है। तो ये लिस्ट कहां पे अवेलेबल है? लाइब्रेरी ते लिस्ट থাকে। এবার ভালো করে বোঝো, आप एज ए यूजर, सोचो कि आप एक यूजर हो, यू आर ए यूजर, तो यूजर का चोक मुंह बनी दी, यूजर वांट्स टू रन सम कमांड, ठीक है, यूजर वांट्स टू रन सम कमांड। ये कमांड रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? पहले ही विल गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से वो कमांड उठाएगा, कहां पे रन करेगा? विल रन टू शेल। এইটা হচ্ছে स्टेप 1, এইটা स्टेप 2। शेल बताएगा किसको? कर्नेल को। ये रहा स्टेप 3, ठीक है। एंड कर्नेल आपको क्या करेगा? कर्नेल हार्डवेयर को बताएगा, हार्डवेयर काम करेगा और रिप्लाई आपको कहां पे देगा? शेल में, शेल में ही रिप्लाई देगा। दिस इज 4। So this is how a operating system works. Am I clear? সবাই বুঝতে পেরেছো? सबको समझ में आया? Yes or no? So this is the information I wanted to share regarding operating system. ठीक है? ঠিক আছে, তাহলে আজকে তাহলে আমরা এই অবধি রাখি। নেক্সট ডে উইল স্টার্ট উইথ বেসিক হেল্প কমান্ডস। নেক্সট ডে আমরা কোথা থেকে স্টার্ট করব? উইল স্টার্ট উইথ হেল্প কমান্ডস, बेसिक हेल्प कमांड्स। आज के लिए क्या टास्क रहेगा आपका? टास्क रहेगा ये, task for today, check all commands shown in class। ये 2 नंबर टास्क है। एंड 1 नंबर, task for today, number 1, register the system, start the system and update it। screenshot चाहिए, screenshot before and after registration and update। and number 2 is run all commands and share screenshot using history command।
दिस इज द टास्क फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है।